ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में है, नैनों में बस जा जैसे नैन ये मेरे, नैनों में बस जा जैसे नैन ये मेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। ऐसा चारों एक साथ इसलिए कह दिया कि जिस वक्त भी आप हमारी वीडियो को देख रहे हों, आपकी दुआएं हम तक पहुंच जाएं। पढ़ाई को कभी बोझ मत समझो, नहीं उसे कोई बनो हवा। पढ़ाई एक सरल और कॉन्सेप्चुअल होता है। जो समझ गया कॉन्सेप्ट, उसके सवाल का आंसर आ जाएगा, और जो नहीं समझेगा लगाते रहो, ना तो एग्जाम निकलने वाला है, ना ही तो पढ़ाई आपको समझ में आएगी। पढ़ाई को पढ़ो एक सरल भाषा में, बहुत सही ढंग से। तो आइए आज हम आपको बताते हैं इन्हीं सरल अल्फाजों में मिश्र अनुपात। ये मिश्र अनुपात क्या होता है, कैसे लगाते हैं इनको, बहुत सिंपल भाषा में बताएंगे। और इसका यूज आगे हम देखेंगे कार्य और समय चैप्टर में। जब वहाँ पर जाएंगे तो बहुत बड़े सेशन में पढ़ेंगे ये मिश्र अनुपात। तो इसका सिर्फ एक है फार्मूला। फार्मूला क्या है, इसे जब अगली वीडियो हमारी देखोगे आप लोग तो बताएंगे फार्मूला कैसे डेवलप होता है। बस इसमें ऐसे जानो कि सवाल कैसे बनता है, उसके बाद में कैसे लगाते हैं हम लोग, और कुछ नहीं। आपको देखते ही आंसर आ जाएगा। देखो इसमें एक फार्मूला आता है M1 D1। अगर कार्य कोई किया है तो W1 बराबर होता है M2 D2, और कोई कार्य किया है तो W2। ये यहाँ पर यम क्या है, यम एक आदमी हो या कोई महिला हो या कोई बच्चा हो, उसके स्थान पर यम रखेंगे। और डे क्या है, डे फॉर दिन। दिन में सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, या दिन हो सकता है। और डब्ल्यू क्या है, डबल फॉर होता है वर्क, मतलब कितना कार्य किया गया है। तो इसका दो लफ्जों में बताएंगे आपको, सिंपल भाषा में कहें तो। ये एक होता है सिंपल लैंग्वेज और एक होता है कंसेप्चुअल। तो पहले पढ़ेंगे सरल भाषा में, उसके बाद में इसका जो कठिन सवाल आता है इसी पर, वो भी आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है सवाल में कि 6 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो 4 पुरुष इसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको। यहां पर क्या है, 6 पुरुष, यानी कि यम का वैल्यू है 6। यहां पर लिखो 6 गुणे दिन ले रहे हैं करने में 18 दिन, तो डे का मतलब है 18। और काम कितना हो रहा है, एक काम नहीं दिया तो मान लीजिए एक काम है, एक काम मान लो। उसके बाद में कह रहे हैं कि तो 4 पुरुष, इसका मतलब यम2 का मान है 4। इसी कार्य को, जो कार्य यहां पर हो रहा था, इसी कार्य को करने में कितना समय लेंगे। तो चलो उसका मतलब है डी निकाल रहे हैं, हमको नहीं पता है वैल्यू डी की। और काम क्या था, कह रहा है इसी कार्य को, तो ऐसे लिख दो। जब काटो देखो 2 दूनी 4 और 2 तय 6, 2 9 18 और 2 इकन्ने 2, कट गया। कितना बचा है, 9 त्रिके 27, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू थी पहले वो कट चुकी है। तो 9 त्रिक 27, आंसर हमारा आ जाएगा 27। ये है हमारा D2 का मान। अभी नहीं, अभी एक साल और करेंगे हम लोग तो क्लियर ज़्यादा होगा कॉन्सेप्ट। चलो देखते हैं अगला सवाल। लिखा है कि 5 महिला एक कार्य को 20 दिन में करती हैं, तो 4 महिला उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी। चलो फार्मूला क्या है हमारा, M1 D1 W1, उसके बाद में है M2 D2 और W2। चलो देखते हैं। कह रहे हैं कि 5 महिला, मतलब कि यम का मान है 5, किसी कार्य करने में 20 दिन ले रही हैं, इसका मतलब है डी का मान 20 है। काम क्या है कुछ नहीं पता, मान लीजिए 1। जब काम के बारे में कुछ नहीं कहेगा सवाल में तो 1 मानेंगे हम लोग हमेशा। उसके बाद में यम2 कितना दिया है, 4 महिला, तो यम2 का मान है 4। और ये 4 महिला उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी, ये सवाल का डिमांड है। तो मान लीजिए D2 दिन में करेंगी, हमको नहीं पता है।
और काम कितना है, जो काम यहां हो रहा था वही काम यहां पर होगा। तो मान लीजिए कि काम 1 है। अब देखिए 4 एकन्ने 4 और 4 पंचे 20, ये 5 बार में कटा है वैल्यू हमारी, 5 यहां पर है 5 यहां पर है, तो 5 हम 25, ये हमारा आ गया 25। ये क्या है हमारा, ये हमारा D2 है। बस हो गया हमारा आंसर। कुछ करिए मत, आप लोग क्या करिए कि ये फार्मूला का मतलब समझिए और जो दिया रहेगा उसका मान इसमें रखे और काटेंगे सिर्फ, बस एक बार में आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल अगला वाला। देखिए आप लोग एक बार देखिए, उसके बाद समझिए और लगाने का प्रयास करिए आप लोग। सवाल लिखा है कि 8 बच्चा किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो 2 बच्चे इसी कार्य को करने में कितना समय लेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये 8 क्या है, ये आदमी हो 8 के स्थान पर, चाहे बच्चा हो चाहे महिला हो। तो सूत्र क्या है हमारा, M1 D1 और W1, उसके बाद में M2 D2 और W2। तो यम क्या है, यम के स्थान पे क्या है, बच्चा है, कोई बात नहीं, लिखो 8 गुणे कितना समय ले रहा है, 20 दिन ले रहा है समय, यहाँ पर लिखो 20। कार कितना हो रहा है नहीं पता है, तो मान लीजिए कार 1 हो रहा है, 1 लिखो। उसके बाद में 2 बच्चा है अगर इस स्टेप में, तो यहाँ पर लिखो 2 गुणे में कितना दिन ले रहा है ये नहीं पता है, तो मान लीजिए कि D दिन रहा है। और कार कितना नहीं पता है, तो 1 कार मान लीजिए ऐसे। उसके बाद काटिए, 2 चौके 8, यहां पर जो थी वैल्यू वो कट चुकी है, तो क्या बचा है यहां पर 20 और 8, यानी कि 20 चौके 80, तो 80 हमारा आ गया आंसर, डी का मान। बस ऐसे सवाल अगला भी लगेगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। चलिए आइए देखते हैं हम अगला सवाल। सवाल लिखा है कि 24 महिला एक कार्य को 23 दिन में करती हैं, तो 3 महिला इसी कार्य को कितने दिन में करेंगी। अब एक बार आप खुद बनाइए सवाल, जब नहीं बनेगा तो हम बता देंगे आपको। चलिए देखते हैं। सूत्र क्या था हमारा, फार्मूला M1 D1 बटे में W1, और यहां पर क्या था M2 D2 बटे में W2। अब यम क्या है, यम के स्थान पर बच्चा हो सकता है, या पुरुष हो सकता है, या फिर हो सकती है महिला। तो कोई बात नहीं, इस बार महिला है। कितनी महिला है 24, यहां पर लिखो 24 गुणे में दिन कितना है इसका 23 है, लिखो 23 में। कार जो हो रहा है नहीं पता है, 1 कार मान लीजिए आप लोग। उसके बाद में कितनी महिला है अगले स्टेप में, 3 महिला है, देखो वहां पर लिखा 3 महिला है, तो यहाँ पर लिखो 3। दिन नहीं पता है तो डी मान लीजिए, हमको नहीं पता है। और कार कितना हो रहा है नहीं, जब कार के बारे में नहीं कुछ कहेगा तो 1 मान लेंगे हम लोग ऐसे। अब देखिए 3 से काटिए, ये कटेगा नहीं, संख्या अभाज्य है, ये कटेगा। 3 8 24, 8 का और 23 का गुणा करिए, कितना आएगा 8 के 24 के 4 और 8 दूनी 16, और 16 में जो हासिल बची थी उसकी पिछले वाली, तो 16 2 18, 184 हमारा आ गया आंसर। तो आप लोग देखे थे अभी हम क्या बताए थे आपको, तो इसका 2 तरीका है। जब कार नहीं दिया रहेगा तो 1 मानेंगे, और जब कार दिया रहेगा तो अगला सवाल दूसरे टाइप में लगता है। तरीका तो यही है, बस यहाँ पर कार का यूज करेंगे हम। आइए हम लोग देखते हैं अगले सवाल अगले तरीका से। आइए देखते हैं हम सवाल अगला वाला। इस सवाल में कह रहा है कि 4 पुरुष एक कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो इसी कार्य को या इसी कार्य का 2 गुना करने में 2 पुरुष कितना समय लेंगे। इसके पहले वाले सवाल में कहीं पर कार्य कितना हो रहा है दे नहीं रहा था, तो हम कार्य को 1 मानते थे। लेकिन इस बार कर रहा है कि इसी कार्य का 2 गुना, अगर कार्य 1 हो रहा था पहला, तो इस बार करेंगे 2 गुना उसका, तो 2 हो जाएगा। तरीका तो वही है, बस हल्का से चेंज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे चेंज होता है। सूत्र क्या है हमारा, M1 D1 और W1, यहाँ पर क्या है M2 D2 और W2। अब देखिए
4 पुरुष हैं पहले स्टेप में, तो यहाँ पर लिखिए 4 गुणे में। दिन कितना है पहले स्टेप में? 8 है, 8 लिखिए। कार के बारे में कुछ नहीं कहा है तो 1 मान लीजिए यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है तो इसी कार का 2 गुना, यहाँ पर कार 1 था तो इसमें करिए आप 2 से गुणा तो 2 हो जाएगा। अरे भाई इसका 2 गुना ये तो होगा, अगर यहाँ पर अगर x होगा तो यहाँ पर होगा 2x होगा, तो बात तो एक ही हुई। तो हम लोग करेंगे इसका 1, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना। कह रहा है ना कि इसी कार का 2 गुना, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। 2 गुना करने में 2 पुरुष कितना समय लेंगे? तो 2 पुरुष मतलब यम का मान है 2, टाइम नहीं पता है इसका, डी मान लीजिए। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा है? 8 चुके 32, और 1 लिखो या नहीं लिखो, 1 तो मानते ही पहले से हर में, तो यह आएगा हमारा D2 का मान। ऐसे तो कोई सवाल टफ नहीं होता है, टफ हमारी सोच और हम लोग खुद बना देते हैं इसको। लगाइए इस फार्मूला पर अपने आप से किताब से सवाल, जो नहीं को बताइएगा। चलिए देखते हैं सवाल अगला। आइए हम लोग देखते हैं सवाल अगला। इसमें क्या लिखा है कि 16 महिला एक कार्य को 5 दिनों में करती हैं, तो इसी कार्य का 3 गुना करने में 15 महिला कितना समय लेंगी? अब देखो एक बार आप लोग बनाइए सवाल को, जब नहीं बनेगा तो हम बताएंगे आप। चलिए देखते हैं सवाल। सूत्र क्या है हमारा? M1 D1 और W1, M2 D2 और W2। अब देखिए यम क्या है, हम क्या बोले थे? यम के स्थान पर महिला हो सकती है, या बच्चा हो सकता है, या फिर हो सकता है पुरुष। तो कोई बात नहीं, इस बार महिला है तो महिला का मान रखो। कितना महिला है? 16 महिला। लिखो 16 गुणे में कितना दिन ले रहे इस करने में? 5 दिन। लिखो 5। कार कुछ दिया नहीं है तो 1 कार्य मान लो आप। उसके बाद हम कह रहे हैं तो इसी कार्य का 3 गुना, तो यहाँ पर 1 था तो इसमें कह रहे हैं कि इसी कार्य का 3 गुना, तो यहाँ पर 3 लिखो नीचे, कार्य के स्थान पर 3। इसी कार्य का 3 गुना करने में 15 महिला, मतलब कितना है? यम का मान 15, यहाँ पर लिखो 15। 15 महिला कितना समय लेंगी? तो डी नहीं पता है तो डी से रहने दो आप। चलो काटो, 3 करने 3 बचे 15, और 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पर इससे ये कट गया, जो बचा था इससे ये कट गया, तो क्या बचा है? 16। तो आप इसे लिख दो 16 बटे में 1 तो मानते ही हैं, लिखो या ना लिखो। ये हमारा हो गया आंसर 16 दिन। आइए आज का आखिरी सवाल लिखते हैं, उसके बाद में आप सवाल लगाइएगा। जो सवाल नहीं लगेगा उसे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख दीजिएगा, हम आपको अगली वीडियो में इसका उत्तर देंगे। आइए हम लोग देखते हैं सवाल आज का अंतिम और लास्ट सवाल। देखिए क्या है कि यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में कर लेंगे? तो कुछ नहीं करना है सवाल में, जो कह रहा है ऐसे कहने दो। लिखो पहले फार्मूला, क्या है फार्मूला? M1 D1 बटे W1, यहाँ पे लिखो M2 D2 बटे W2, ऐसे लिख दो। तो कितना है यहाँ पर? 300 व्यक्ति है, यम का मान 300 है, लिखो 300 ऐसे गुणे, ये सब कर रहे हैं काम कितने दिन में? 16 दिन में। तो डी का स्थान क्या है? 16 है, बटे कार के बारे में कुछ नहीं कह रहा तो 1 मान लो आप लोग ऐसे। उसके बाद में कह रहे हैं ये लोग कितने व्यक्ति, तो यम निकालना है इस बार यम निकालना है। इसके पहले सवाल में डी निकाला था और इस बार यम निकालना है, तो कोई बात नहीं, यहां पर लिखो M2 इसे रहने दो गुणे में। दिन ले रहे हैं लोग 15 दिन, तो यहां पर लिखो 15। उसके बाद में ये कह रहे हैं सवाल में कि कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को, तो कार्य पता था नहीं तो 1 माने थे हम लोग, तो इसका 1/5, तो इसका मतलब 1/5 भाई, 1 कार्य था इसका 1/5 हो गया। चलिए
जो सबसे नीचे है जाएगा सबसे ऊपर, तो क्या हो जाएगा, पहले काट दो इसे, 15 दूना 30, यहाँ पर 20 बचा है। अब देखिए क्या बचा है हमारा, 20 गुणे में 16 बराबर, ये जो सबसे नीचे है ना जाएगा सबसे ऊपर, हो जाएगा हमारा 5 गुणे m2, काटो, 5 चौके 20, 4 आया है, यहाँ पर 16 है, तो 16 चौके 64, हमारा आंसर आएगा 64। ऐसे ये हमारा m2 की वैल्यू, कितना आंसर आया है 64। तो देखिए आप ऐसे ही सवाल लगाइएगा, पढ़ाई को कभी बोझ या हवा मत समझो। आप हमारे साथ से बने रहो वीडियो में, हम आपको डेली वीडियो एक दो देते रहेंगे। और पूरा आज तो देखे थे बेसिक कॉन्सेप्ट, और अगली वीडियो में बताएंगे सवाल इसका एडवांस लेवल। चलिए धन्यवाद।